हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एम बोले तो। आप सबको 2025 में सही सलामत कदम रखने की बहुत बहुत बधाई और आने वाले दिनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दिशा जी आज नए साल की छुट्टियां मना रही हैं और इसलिए आज का खबर सिनेमा पेश करने की जिम्मेदारी हमें मिली है। तो आइए शुरू किया जाए। रामचरण की गेम चेंजर 10 जनवरी 2025 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन इसका ट्रेलर अब तक नहीं आया था। अब जाकर ट्रेलर रिलीज की डेट अनाउंस हो गई है। ये ट्रेलर 2 जनवरी की शाम 5:04 पर आएगा। आजकल फिल्म मेकर्स ऐसे ऑड टाइम पर क्यों ट्रेलर ला रहे हैं, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री ही है। बहरहाल गेम चेंजर को शंकर ने डायरेक्ट किया है और इसमें रामचरण के साथ कियारा आडवाणी भी दिखाई देंगी। ये एक पॉलिटिकल एक्शन फिल्म है जिसमें रामचरण ने एक IAS ऑफिसर का रोल किया है। तमिल सुपरस्टार अजीत की एक्शन थ्रिलर फिल्म विदा मुयार्ची पोंगल यानी संक्रांति पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेकर्स ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि किन्हीं न टाले जा सकने वाले हालात की वजह से फिल्म पोंगल पर नहीं आ पाएगी। पिछले दिनों ये फिल्म एक गहरे संकट में फंस गई थी। फिल्म पर कहानी चोरी करने का आरोप लगा था। कहा गया कि ये 1997 में आई हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म ब्रेकडाउन से उठाई गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन कंपनी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के खाते में 150 करोड़ का मुआवजा मांगा था और अब फिल्म की रिलीज टल गई है बिना कोई कारण बताए। बहरहाल इसमें आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे। 2010 में आई डायरेक्टर अभिषेक चौबे की डेब्यू फिल्म इश्किया काफी पसंद की गई थी। विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी के काम को बहुत सराहा गया था, लेकिन अब अभिषेक चौबे ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई है। उनके मुताबिक ये तीनों ही फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। पहले जो कास्ट फाइनल हुई थी वो थी प्रीति जिंटा, इरफान और पंकज त्रिपाठी, लेकिन फिर प्रीति जिंटा ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी। उसके बाद स्क्रिप्ट के बदलावों पर नाइत्तेफाकी जताते हुए इरफान भी अलग हुए। फिर अभिषेक चौबे ने नए सिरे से कास्टिंग की और विद्या, नसीर और अरशद के साथ फिल्म बनाई। डायरेक्टर अनुराग कश्यप की केनेडी बनकर बिल्कुल तैयार है। इनफैक्ट कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है और तारीफें भी हासिल कर चुकी है, लेकिन इसकी रिलीज का कोई सिलसिला बनता नजर नहीं आ रहा। हालिया एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने बताया कि वो अब इस फिल्म से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। उन्होंने कहा, इस फिल्म को बनाने में जो लोग शामिल थे वो सब अब जा चुके हैं और अब जिनके पास फिल्म है वो सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ाने, कॉस्ट रिकवर करने और मुनाफा कमाने के बारे में सोचते हैं। किसी को भी फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि केनेडी कान फेस्टिवल में दिखाई गई, या इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इसे देश विदेश में जबरदस्त रिसेप्शन मिला। जैसी बातें अनुराग बता रहे हैं, उन्हें जानने के बाद तो यही लग रहा है कि फिलहाल इस फिल्म का भविष्य अंधकार में है। डायरेक्टर हंसल मेहता लकी भास्कर जैसी फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर नागा वामसी पर भड़क गए हैं। उनकी एक टिप्पणी हंसल मेहता को नागवार गुजरी है। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करते वक्त नागा वामसी ने कहा था कि जिस दिन पुष्पा 2 ने सिंगल डे में 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था, उस रात मुंबई को नींद नहीं आई होगी। इस पर हंसल मेहता ने उन्हें एरोगेंट बताया और कहा कि उनकी फिल्म लकी भास्कर में स्कैम सीरीज से काफी चीजें उठाकर डाली गई है। हंसल मेहता ने कहा, मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुझे खुशी होती है जब कहानियां यात्राएं करती हैं और जो चीज हमारे काम आई वो किसी और भाषा में भी कामयाब हो जाती है। ये हर किसी की जीत है, कोई भी किसी से बड़ा नहीं है। हंसल मेहता की इस टिप्पणी को इंटरनेट जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। नागा वामसी पर भड़कने वाले अकेले हंसल मेहता नहीं है। कांटे और काबिल जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर संजय गुप्ता तो और भी ज्यादा खफा हो गए हैं। उन्होंने कई ट्वीट करते हुए नागा वामसी को झाड़ पिलाई है। संजय गुप्ता ने नागा वामसी की जो क्लिप शेयर की उसमें वो बोनी कपूर के साथ हल्की सी बहस करते नजर आ रहे हैं। वो बोनी कपूर से कहते हैं, हम साउथ इंडिया वालों ने आप लोगों का सिनेमा की तरफ देखने का नजरिया बदल दिया है। अब बॉलीवुड वाले सिर्फ बांद्रा और जुहू के लिए फिल्में बनाने में फंसे हुए हैं। उनकी इस अजीब बात पर संजय गुप्ता गुस्सा हो गए। उन्होंने लिखा, ये कौन बेहुदा आदमी है जो बोनी जी जैसे सीनियर प्रोड्यूसर के पास बैठा है और अपनी नकली अकड़ के साथ उनकी बेइज्जती कर रहा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज और घिनौना रवैया देखिए। 4-5 हिट देने से ये बॉलीवुड के बाप नहीं बने, ना बनेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि क्या नागा वामसी में हिम्मत है कि वो अल्लू अरविंद और सुरेश बाबू जैसे सीनियर प्रोड्यूसर्स के सामने बैठकर ऐसी बातें करे। उन्होंने सलाह दी कि सक्सेस से पहले रिस्पेक्ट देना सीखो। मुंबई के ना सो पाने वाली बात पर भी संजय गुप्ता बोले,
कहा, हम बड़ी शांति और खुशी से सोए क्योंकि हमारे एग्जीबिटर्स ने 86 करोड़ कमाए। आपको शायद औरों की कामयाबी पर नींद नहीं आती होगी, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। नागा वामसी के बड़बोले बयानों की आलोचना हर तरफ हो रही है। आपका इस पर क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के खबर सिनेमा में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।